येस आई एम यूजिंग फ़िल्टर बिकॉज आप मेरी रियल शक्ल देख नहीं पाओगे, मैं खुद भी नहीं देख पा रही हूँ। सो या मैंने फ़िल्टर यूज़ किया है। इट्स वेरी वेरी पेनफुल, वेरी पेनफुल। ये तो फिर भी ग्लूकोज है, जो प्रोटीन चढ़ा है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। आई मीन आई एम क्राइंग, जो मुझे लग रहा है। कल लगेगा, एक लग चुका है, कल दोबारा लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं वर्षा। और मेरी हालत से पता ही चल गया होगा कि मैं आज ही डिस्चार्ज होके आई हूँ हॉस्पिटल से। एंड मैंने मैंने इंस्टाग्राम में स्टोरी डाली थी एंड मुझे इतने सारे मैसेजेस आए। आई मीन आई एम नॉट इवन लाइंग, मुझे 40+ मैसेजेस आए। क्लोज फ्रेंड्स, नोन फ्रेंड्स, इनफैक्ट मुझे स्ट्रेंजर से भी बहुत मैसेजेस आए। दे वर आस्किंग क्या हुआ, एवरीथिंग फाइन। सो दो मैंने रिप्लाई सबको किया, बट मैंने सबको मतलब मैंने कुछ को बताया दैट हाँ क्या रीज़न था, एंड कुछ को मैंने बोला नो आई एम फाइन नाउ, एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ। सो ऑल्सो मैं अपनी प्रेगनेंसी अपडेट तो कर ही रही हूँ। सो आई थॉट क्यों ना मैं इसमें एक व्लॉग बनाऊँ, ताकि जो मुझे प्रॉब्लम हुई है विच इज़ वेरी कॉमन, क्योंकि अब मुझे जब हुई तो मैंने सर्च किया, मैंने रिसर्च की, मैंने लोगों से बात की। इनफैक्ट मुझे बहुत लोगों ने जब मेरी कंडीशन पूछी थी, उन्होंने बताया कि उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है, एंड मैंने बताया ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने बताया कि हाँ उनको भी थी। सो ओके, ये सब बातें बाद में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि हुआ क्या। सो टुडे संडे, कल वीडियो आएगी मंडे को। सो मुझे इस वेडनेसडे को इवनिंग से अपनी बेबी की मूवमेंट वैसे नहीं फील हो रही थी जैसे वो और दिन करता है मूवमेंट। सो और दिन माई बेबी मूव वेरी मच। आई मीन वो इतना मूव करता है कि मैं चैन से बैठ भी नहीं पाती हूँ। देन सडनली मुझे उसकी वेडनेसडे को बहुत स्ट्रेंज लगी मूवमेंट, बहुत रेयर कर रहा था और हल्के हल्के से केक मार रही थी। तो बेबी है तो मैं कर रहा था बोल रही हूँ, ओके। सो या ऐसा नहीं कि मुझे लड़का चाहिए, बट मतलब बेबी के लिए एकदम से वो जेंडर लड़का वाला निकलता है, नथिंग एल्स। सो देन मैंने थोड़ा वॉक करना स्टार्ट किया। आई थॉट कि मैं क्योंकि लेटी हुई हूँ तो इसलिए मेरी बेबी इनएक्टिव हो गया एंड ऑल दैट, बट एंड आई थॉट कि चलो रात तक वेट करते हैं, रात को, क्योंकि मेरा बेबी मूवमेंट करता है। रात हो गई, रात को मूवमेंट नहीं हो रही थी। मैंने अपने हस्बैंड को, मतलब कॉल पे थी, तो आई टोल्ड हिम कि मुझे ना आज हमारा बेबी वैसे मूव नहीं कर रहा है जैसे करना चाहिए। ही वॉज लाइक नो तुम ज़्यादा सोच रही हो एंड इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, ऐसे नहीं करके। तो मैंने कहा चलो ओके फाइन होगा, बट स्टिल ऑब्वियसली आई एम कैरिंग अ बेबी। तो मेरे को स्ट्रेंज लग रहा था कि वाई माई बेबी इज़ नॉट मूविंग, क्योंकि रात को मेरा बच्चा बहुत मूव करता है, बहुत ज़्यादा मूव करता है। सो आई वाज लाइक ओके फाइन, चलो कुछ नहीं होता, मूवमेंट हल्की हल्की सी हो रही थी, तो आई वाज लाइक चलो बेबी ठीक है। फिर मॉर्निंग में भी मेरा बच्चा 7 बजे के अराउंड बहुत मूव करता है। तो मैं दूध पीने के लिए उठती हूँ क्योंकि मुझे भूख लगती है सुबह को। तो मेरे डैड तब मेरे लिए दूध लेकर आए। मुझे तभी भी बच्चे की मूवमेंट फील नहीं हो रही है अच्छे से। सो दूध पीने के बाद मैं लेटी रही, आँख खोल कर अपना पेट टच करी थी। फिर हल्की हल्की से मुझे किक महसूस हुई, तो आई वाज लाइक ओके बेबी इज़ अलाइव, मतलब ठीक है। बट वो वाली मूवमेंट नहीं हो रही थी जो उसकी मूवमेंट होती है। एंड देन 9:30 आई जस्ट वोक अप। आई वॉज लाइक नो समथिंग इज़ नॉट राइट, बिकॉज मेरा बच्चा वैसा मूव नहीं कर रहा है जैसा वो करता है। वो बहुत एक्टिव है पूरा, मतलब शाम से मॉर्निंग हो गई है, इससे ज़्यादा मैं वेट नहीं कर सकती कि मैं वेट करूँ कि कुछ गड़बड़ हो। देन फाइनली मैं उठते ही मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया एंड सेड कि मैं या तो डॉक्टर के पास जा रही हूँ और या आई विल कॉल माई डॉक्टर, बिकॉज आई डोंट थिंक, आई मीन्स आई एम नॉट लाइकिंग इट कि बच्चा ढंग से मूव नहीं कर रहा। डॉक्टर ने मुझे स्पेशली बोला था कि बच्चे की मूवमेंट में आप ध्यान रखना। तो डॉक्टर ने जब मुझे एडवाइस किया तो मैं उनको बोलूँगी। सो जैसे ही 10 बजे मैंने अपने डॉक्टर को कॉल किया एंड आई सेड कि बच्चा मूव तो कर रहा है लेकिन उसकी मूवमेंट वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। सो आपने बोला था मूवमेंट में ध्यान रखें, तो इज़ इट समथिंग अलार्मिंग या इट इज़ नॉर्मल। सो शी सेड कि आपको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा और डोपलर के साथ। तो डोपलर इज़ जिसमें आप बच्चे का रेस्पिरेटरी भी चेक होता है ताकि उसका ब्लड फ्लो ढंग से हो रहा है कि नहीं, क्योंकि उसकी वजह से भी बेबी को मूवमेंट नहीं होते हैं। सो
मैं डॉक्टर के पास, मतलब मैं दूसरे हॉस्पिटल में गई एंड वहाँ पे मैंने कराया। सो ऑब्वियसली उनको नहीं पता था कि मैं कौन से वीक हूँ क्या है। सो ये सब हुआ, मैं रिपोर्ट्स लेकर आई। तो मेरी अपॉइंटमेंट सैटरडे की थी, बट मैंने थर्सडे को ही मैंने कहा चलो अब एक बार चक्कर लगे हॉस्पिटल का, अपने डॉक्टर के पास भी चली जाती हूँ, रिपोर्ट भी आ गई। सो आई वेंट देयर एंड मेरे बेबी की 2 वीक्स ग्रोथ कम दिखा रहा था। सो आई एम 32 वीक एंड मेरे बेबी की 29 वीक दिखा रहा था उसमें कि 29 वीक का बेबी है, बट आई वॉज 32। सो या एंड ये थोड़ा सा डॉक्टर को हमिंग लगा एंड शी सेड कि बेबी की कम है वो क्या कहते हैं डेवलपमेंट, एंड देन शी एडवाइस मी टू डू एलामाइन इन्फ्यूजन। सो एलामाइन इन्फ्यूजन है जिसमें आपको डिप चढ़ती है मेरे हाथों पे भी सूचे में, इससे प्रोटीन जो है वो बेबी के लिए जाता है जिससे बेबी की ग्रोथ हो। एंड इट इज़ वेरी वेरी पेनफुल फॉर मी, इट वॉज वेरी पेनफुल। वो डिप 4 घंटे की चढ़ती है एक, एंड जब तक वो जाती है ना आपको पेन होता है, वो इतनी मोटी होती है, इट्स वेरी पेनफुल, इट्स वेरी वेरी पेनफुल। सो शी एडवाइस में कि आपको एक दिन एडमिट रहना पड़ेगा। एक्चुअली उन्होंने 3 दिन बोला था, अलग अलग टाइम आना है, जैसे सैटरडे को आए, फिर थर्सडे को एंड देन नेक्स्ट सैटरडे को। सो ऐसे बोला था। एंड देन मैंने अपने हस्बैंड को बताया, फिर वो सैटरडे की मॉर्निंग में, वो पंजाब में, वो सैटरडे की मॉर्निंग में आए एंड देन मैं एडमिट हुई। सो मैं आज संडे को डिस्चार्ज हुई हूँ मॉर्निंग में 12 बजे। मैं एक दिन 24 आवर्स के लिए मैं हॉस्पिटलाइज थी एंड मैं सिर्फ 3 घंटे सोई हूँ क्योंकि वो डिप इतनी पेनफुल होती है। एक मुझे सैटरडे की मॉर्निंग चढ़ी थी और एक मुझे संडे की आज की मॉर्निंग चढ़ी थी। और फिर मैं डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि अगर ये सक्सेसफुल होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है इसका रिज़ल्ट अभी एक्चुअली मुझे पता चलेगा थर्सडे को। सो मैं थर्सडे को अल्ट्रासाउंड कराऊंगी, फिर थर्सडे को मुझे पता चलेगा मेरी बेबी की डेवलपमेंट कितनी हुई है, मतलब जो डिप चढ़ाई है उसका असर हुआ है कि नहीं हुआ है। तब तक के लिए मुझे हाई प्रोटीन खाने के लिए बोला है मुझे, मतलब अंडा, दूध, पनीर, चिकन, वो सब मैं खाती हूँ। आई मीन हाई प्रोटीन डाइट्स लेनी है इसके जिससे बेबी की ग्रोथ हो। एंड दे आर प्लानिंग कि कैसे भी करके बेबी 36-37 वीक तक मेरे पेट के अंदर है। उसके बाद अगर बेबी की डेवलपमेंट इतनी नहीं होती है सो फिर मेरा डिलीवरी करा देंगे एंड फिर बेबी को बाहर का एटमोसफेयर देंगे जिसमें वो डेवलप हो जाए। सो इट्स नॉट समथिंग टू बी पैनिक अबाउट, बट हाँ इट्स समथिंग यू शुड बी कॉशियस, राइट। पैनिक नहीं होना, ऐसा नहीं है कि बेबी में कोई प्रॉब्लम है, नो माई बेबी इज़ फुल्ली ग्रोन, इट्स जस्ट दैट मेरे बेबी का वेट कम है, बस उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, दैट्स इट। एंड आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है, बहुत लोगों को बोलते हैं डॉक्टर कि आपकी बेबी की ग्रोथ नहीं है। इसका रीज़न बीपी भी होता है, एक्चुअली मैं डॉक्टर बता रही थी, बट मुझे बीपी की इतनी, मतलब मेरे लो साइड में रहता है, बट इट इज़ नॉट दैट मच लो, बट स्टिल शी हैज़ सेड कि अपना बीपी है जो ट्रैक कीजिए। सो मॉर्निंग में और मैं रात में 2 टाइम अपना बीपी चेक करती रहती हूँ, बिकॉज बीपी इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द रीज़न दैट योर बेबी इज़ नॉट ग्रोइंग प्रॉपरली। ऑल्सो मे बी अगर ये नहीं काम किया तो दोबारा से डिप लगाएंगे, जो कि मैं नहीं करने वाली हूँ। मैं अब ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था, आई कांट डू इट, इट इज़ वेरी पेनफुल, इट इज़ वेरी पेनफुल। आई वॉज क्राइंग, मैं इतना डर गई थी कि मैं फिर सो ही नहीं पा रही थी। वो पेन बार बार जब मुझे याद आ रहा था तो मैं वो सोच कर ही रोने लग जा रही थी एंड मैं सो नहीं पा रही थी। सो नो, आई डोंट वांट टू डू दिस अगेन एंड आई होप, आई विश कि मेरी बेबी की डेवलपमेंट हो गई हो एंड मैंने आज से हाई प्रोटीन खाना शुरू कर दिया है। ड्रिंक कोकोनट वाटर, इनफैक्ट मेरी डाइट अच्छी थी, मे बी शायद बच्चे को जो चाहिए वो डाइट मैं नहीं ले रही थी, हो सकता है। सो माई एडवाइस टू ऑल दी मदर्स जो प्रेग्नेंट हैं, आप हाई प्रोटीन डाइट लेना स्टार्टिंग से कर दीजिए। मैंने शायद स्टार्टिंग से इतना नहीं ध्यान दिया, मैं खैर अब दे रही थी, बट मे बी इट वॉज टू लेट। स्टिल इट्स नॉट टू लेट, मतलब जल्दी डिटेक्ट हो गया, बट स्टिल इस पेनफुल प्रोसीजर से जाने से बेटर है आप अपनी हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, अच्छे से खाइए,
बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड ध्यान रखिए अपना, टेक दिस थिंग वेरी सीरियसली। अब मेरे साथ गुजर गई तो मुझे पता चल रहा है एंड मेरे एक्सपीरियंस से अगर आप कुछ मतलब कुछ सीख पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। और ये वीडियो आप उनको भेजिए जो प्रेग्नेंट हैं। अगर उनके साथ ऐसा कभी होता है तो दे शुड हैव द नॉलेज एंड दे शुड नॉट गेट पैनिक। इट्स ओके, प्रोटीन वाली डाइट लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर के पास बहुत मेथड्स हैं, बहुत ट्रीटमेंट्स हैं। सो इट हैज़ अ क्योर। डरने वाली कोई बात नहीं है। यार देख रहे हैं वाला कितना स्वेल हो गया है। सो ये हालत आपके साथ ना हो। सो पहले से डाइट खाना अच्छे स्टार्ट कर दीजिए ताकि ये वाली हालत ना हो। एनीवेज, दिस इज़ इट फॉर माई टुडेज़ वीडियो एंड मैं नहीं बोलूँगी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इट्स ओके। ये वाली वीडियो इज़ जनरल नॉलेज। मैं चाहती हूँ कि आपको इस बारे में पता होना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है स्टिल आपको पता होना चाहिए। लास्ट में पैनिक होने से बेटर है, यू शुड हैव अ नॉलेज। एंड अगर कोई जानने वाला है आप उसको एडवाइस कर सकते हैं। इनफैक्ट आप उससे वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उसे नॉलेज हो कि ये सब चीज़ें आजकल हो रही हैं। इट्स कॉमन एंड नो नीड टू वरी। सो लव यू, आई विल बी बैक विथ मोर वीडियोज़। बाय। इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकती, मैं बहुत टायर्ड हूँ। बाय।